हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग देख पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 25 श्लोक संख्या 70। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लोक संघट देखी प्रभुरा बाह्य वे हैला। सन्यासी रे गण देखी नित्य समरलीला समरलीला समरलीला। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बाह्य चेतना प्राप्त की तो उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु मतलब अंत चेतना में जाने के बाद तो महाप्रभु तो पूरा पता ही नहीं होता था क्या हो रहा दुनिया में, समाधि में चले जाते थे। और लेकिन जब बाह्य चेतना में आए तो उन्होंने देखा कि इतने सारे मायावादी सन्यासी देखे, सन्यासी और दूसरे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने अपना नृत्य करना रोक दिया महाप्रभु ने। सो सुनिए कैसे वार्तालाप होती है। और कीर्तन भी रुक गया। चैतन्य महाप्रभु जो दीनता के एक प्रतीक है, बहुत बड़ा उदाहरण है दीनता। महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर को प्रणाम किया उनके चरणों में, और इस पर प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर तुरंत आगे आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया। प्रकाशानंदेरा प्रभु वंदिला चरण। प्रकाशानंद आसी तानरा धरिला चरण। प्रभु कहे तुम्ही जगत गुरु पूज्य आत्मा। আমি तुम्हारे ना हैया शिष्यरा शिष्य समा। जब प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया तो भगवान ने कहा, श्रीमान जी आप तो पूरे संसार के गुरु हो, इसलिए आप पूजनीय हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो आपके शिष्यों के भी स्तर का नहीं हूँ। महाप्रभु कह रहे नहीं इसको। ऐसे हमें दीन होकर प्रचार करना चाहिए। हम सर पे चढ़ जाते हैं ना दूसरों के, खासकर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत घमंडी हो। और मायावादियों को बड़ा घमंड होता है अपने ज्ञान का, लेकिन इससे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। अभी एनीवे अभी चल रहा है। पहले तो मिल चुके थे वहां पे, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बोला, आप एक महान व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हैं, इसलिए आपको मेरे जैसे व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझको क्यों सम्मान दे रहे हो, मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो? मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, निम्न हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ से आ रहे हैं प्रिंसिपल। कोई आपके चरण पकड़ता है तो समस्या होती है। फॉर यू आर एज गुड एज द इम्पर्सनल ब्रह्मन। क्योंकि आप तो, महाप्रभु कह रहे हैं, आप तो जो निराकार ब्रह्म के समान हो। हरि हरि बोल। श्रेष्ठ हैया के ने करा ही ने रवंदन। हमारा सर्वनाश है तुम्हें ब्रह्म सम। आप ब्रह्म सम हो और मैं एक छोटा व्यक्ति, आप मेरे चरण पकड़ेंगे तो मेरा क्या होगा? ऐसे मत करो प्रभु। श्रीमान जी, क्योंकि यू एवरीवन इज ऑन द लेवल ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। तुम जितने भी लोग हो यहाँ पर सारे सन्यासी थे, तुम सब तो निराकार ब्रह्म हो, परंतु लोगों की जागृति के लिए, उनके उत्थान के लिए यू शुड नॉट, आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप कहाँ मैं कहाँ, और आप ऐसे झुक रहे हैं। यद्यपि तुम्हारे सब ब्रह्म सम भाषे। लोक शिक्षा लागी अच्छे करी तेना ऐसे। तो महाप्रभु बार बार कह रहे हैं आप तो ब्रह्म हो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती।
तेनो कहे तुम्हारे पूर्वे निंदा अपराध ये करिला, तुम्हारे चरण स्पर्शे सब छाया गेला। तो प्रकाशन सरस्वती तो पहले ही मुलाकात हुई शायद ना, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले ही मैं आपके प्रति अपराध कर चुका हूँ, आपकी मैंने बहुत निंदा की है। ये प्रकाशन सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, सॉरी प्रकाशन सरस्वती कह रहे हैं, पहले ही मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, मैंने आपकी बहुत निंदा की है, परंतु अब बट नाउ द इफेक्ट्स ऑफ माई ऑफेंसेस, आपके चरण कमलों को पकड़ने से मेरे जो अपराध हैं उनका प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारा चरण स्पर्श से सब छाया गेला। तो उन्होंने बोल दिया प्रकाश सरस्वती ठाकुर, में बार बार क्यों निकल रहा है ठाकुर, प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती, सरस्वती है नॉट ठाकुर। हरे कृष्णा। तो वो श्लोक बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में उसको मुक्त समझा भी जाए और वो अपराध करता है ऐसी शक्तियों के प्रति, जैसे आप अचिंत्य शक्तियों के प्रति, खजाना, अचिंत्य शक्तियों के खजाने के प्रति, परम भगवान कह रहे हैं उनको, तो वो वास्तव में गिर जाएगा और द मटेरियल एटमॉस्फेयर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। देखो अपराधों से भोग की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, यहाँ से पता लग रहा है हमारे हृदय में जो ये भोग की इच्छा है ना, भोग करने का जो मन करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि हमने अपराध किए हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एक दिन पहले भी आई थी बात ये, रामचंद्रपुरी के केस में आई थी ना ये बात, वहां भी यही पॉइंट आया था, यहाँ भी ये आ गया, ये श्लोक से आ रहा है। जीवन मुक्त अपी, चाहे कोई जीवन मुक्त का ना हो, वो लोग भी अपराध के कारण भौतिक इच्छाएं भगवान उनके अंदर घुसा देते हैं कि मर तू अब इस संसार में, इस संसार के जो सुअर कुत्ते आदि जो भोग करते हैं वही तू कर अब, इसलिए भोग निम्न है, तुच्छ है भोग। करेक्ट है ना। यान्ति संसार वासनाम, यान्ति संसार वासनाम, जीवन मुक्त अपीर पुनर् यान्ति संसार वासनाम, यदि अचिंत्य महाशक्त भगवती अपराधीना। अगर अपराध करोगे भक्तों के प्रति, खासकर जो महान है, अचिंत्य महाशक्ति, तो भोग इच्छाएं हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, पागल हो जाओगे। इसलिए सबसे खतरनाक चीज है अपराध। इसलिए भक्तों की सेवा करने से ये भोग इच्छाएं खत्म भी होती है ना, पॉइंट उल्टा भी है। इसलिए कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सावई भगवता श्रीमत् पाद स्पर्शा हता शुभा, भेजे सर्पा वपुरहित्वा रूपम विद्या धरार्चितम। ये ध्यान रखिए इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से छूने के कारण वो सांप सारे पापों के जो फल थे सारे उनसे मुक्त हो गया, वो पाप मुक्त हो गया था वो सांप जो था, सर्प, और उस सर्प ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो एक विद्याधर देवता बन गया। कौन सा सर्प था पता है, वो नंद महाराज को जो आ गया था ना, लपेट लिया, उसको स्नान करने गए थे, तो ये कोट कर दिया ना बीच में, प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमि क्षुद्र जीवाहीन, वो ऐसे बोल रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती बोल रहे हैं ऐसे कि भाई आप तो परम भगवान हो, पहचान लिया उन्होंने। तो आपके चरणों को छूने से मैं सांप जैसा हूँ, जो मेरे सारे पाप अपराध धुल जाएंगे। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमि क्षुद्र जीवहीन, जीवे विष्णु मानी यही अपराधा चिहीन। तो जब विष्णु विष्णु बोलना चाहिए ना कुछ, अरे विष्णु विष्णु, विष्णु का नाम लेने से ही
पवित्र हो जाते हैं हम। महाप्रभु ने विष्णु विष्णु पुकारा, मुझे भगवान कह रहे हो। कोई आपको भगवान बोल दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान भगवान है, हम सब जीव हैं। वो बहुत बड़ा अपराध होता है, इसलिए मायावाद बहुत बड़ा अपराध है। किसी जीव को नारायण बोलना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी होते हैं। जीव को भगवान मानना, गुरु को भगवान मानना। भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, जीव जीव है। तो महाप्रभु कह रहे मैं तो महाप्रभु भक्त के रूप में है, तो महाप्रभु कह रहे हैं विष्णु विष्णु एक्टिंग करके दिखा रहे हैं महाप्रभु हमें कैसा करना चाहिए। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमी क्षुद्र जीवहीन, जीवे विष्णु मानिए अपराधाचीन। अपराध है ये अपराध है, छीन छीन है, छीन अपराध। दिस इज ए ग्रेट ऑफेंस। अपराध छीन, विष्णु मान ले जो अपने आप को। तो ये महाप्रभु ने बता दिया उनको। उसके बाद क्या हुआ, जीवे विष्णु बुद्धि दूरे, जीवे विष्णु बुद्धि दूरे, ये ब्रह्म रुद्र सम, नारायण माने तारे, पाषंडिते गणन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा औरों की बात तो छोड़े, जीव है विष्णु बुद्धि धुरे, उनकी बात तो दूर रही। अगर जीव सोचता है कि मैं विष्णु हूँ, ये जो ब्रह्मा रुद्र हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी उनको भी नारायण के समान नहीं मान सकते। देख रहे हैं आप, अगर कोई ऐसा समझता है, ही इज इमीडिएटली कंसिडर्ड एन ऑफेंडर एंड एथिस्ट। वो अपराधी हो जाता है और नास्तिक बन जाता है एक दिन। एक तरह से वो नास्तिक समझो उसको, मतलब उसकी गिनती चाहे वो भक्ति कर रहा है मान के, लेकिन उसकी गिनती नास्तिकों के समान है। भक्ति वक्ति नहीं लग रही उसकी कुछ भी, इसलिए अपराध ऐसे होते हैं। देख रहे हो, अपराध का फल इस तरह का है। यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं आप। आपकी भक्ति तो आप तो अगर माला घुमा रहे हो, लेकिन वो नास्तिक में कन हो रहा है सब, वो नास्तिक स्तर पे जा रही है अपराधों के कारण। भक्ति कोई आपकी ग्रहण ही नहीं कर रहा है। हरि हरि बोल। एक व्यक्ति जो ब्रह्मा और शिव को नारायण के समान समझता है, उसको पाषंडी मानना चाहिए। पाषंडी एक अपराधी है व्यक्ति। हो अपराधी की क्या दशा होती है, पाषंडी। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्वेन एव विक्षेतः सा पाषंडी भवेत ध्रुवम। निश्चित रूप से वो पाषंडी है। पाषंडी एक तरह से नास्तिक नहीं, पाषंडी। पाषंडी को क्या लिखा, पाषंडी लिख दिया है। पाषंडी मीन्स पाषंडी। सो ये कितने बड़े बड़े अपराध हैं। प्रकाशानंदा कहे तुम ही साक्षात भगवान, तबु यदि कर तानरा दास अभिमान। सरस्वती ने दोबारा से बोल दिया कि आप वास्तव में स्वयं कृष्ण हो, फिर भी आप अपने आप को उनका दास मानते हो। तानरा दास अभिमान, उन्होंने पहचान लिया उनको। भगवान है साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तबु पूज्य हो तुम्ही बड़ा आम हईते, सर्वानाश है मोरा तुम्हारा निंदाते। एक्चुअली इस प्रकार क्षमा मांगना चाहिए वैष्णवों को, अपना अपराध बता के। ये तरीका होता है कि बताना चाहिए, प्रभु जी मैंने आपके प्रति या माता जी मैंने आपके प्रति ये अपराध किया है स्पेशली। ऐसे अपराध क्षमा होते हैं। बार बार कह रहे हो तुम्हारी निंदा से मेरा सर्वनाश हो गया। मेरे प्रिय भगवान, आप परम भगवान हैं। और यद्यपि एक्चुअली इससे पहले कुछ बात हो गई ना, वो पूरी चर्चा हो चुकी है, वो समझ गए थे ये भगवान है। यू कंसिडर योरसेल्फ, फिर भी आप भगवान अपने आप को दास मानते हो। तबु पूज्य हो तुम्हें बड़ा आम आम हिते देन मी, यू आर मच ग्रेटर, मेरे से बहुत बड़े हो आप। सर्वनाश, तबु पूज्य, इसलिए आप पूज्य हो और मुझसे आप बहुत बड़े हो। इसलिए मेरी जितनी भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने आपकी निंदा की है। निंदा का ये फल है। ये सब लीला हमें समझाने के लिए हो रही है।
बेसिकली सारी भगवान लीला कर रहे हैं सारी जीवों को। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायणा परायणा सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। ये सब बता रहे हैं वो। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, जो व्यक्ति मुक्त हैं और सिद्ध हो चुके हैं उनमें से भी कोई कोई नारायण के परायण होता है। तो नारायण का भक्त मिलना सुदुर्लभम प्रशांत आत्मा, बहुत दुर्लभ है। और ऐसा प्रशांत आत्मा मिलना, मतलब परम शांत व्यक्ति का मिलना, जो भक्त होते हैं वो परम शांत होते हैं और बहुत दुर्लभ होते हैं। करोड़ों में कोई एक होता है नारायण का भक्त। कोटि सिप्पु, ये बिल्कुल शुद्ध भक्ति बात हो रही है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायणा परायणा सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। फेमस श्लोक है भागवतम का 6.14.5। जब कोई व्यक्ति किसी महान आत्मा के साथ गलत व्यवहार करता है, उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, उसका रेपुटेशन, उसका धर्म, उसके पास जो भी चीजें हैं, उसका भाग सब नष्ट हो जाता है। ये श्लोक याद कर लो, लिख लो। इसलिए भक्तों के साथ बहुत सावधानी से डील करना चाहिए। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव चह हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमा। महत लोगों के साथ आप अतिक्रम करोगे, हंति, ये सब खत्म हो जाएगा। श्रेयांसी, आपका भाग, सर्वाणी, सब, लोकान आशीष, सारे वरदान जो है आपके, लोकान, जो भी आपके धरोहर है आपके पास, धर्म नाश हो जाएगा आपका, यश का नाश हो जाएगा आपका, ऐश्वर्य का नाश हो जाएगा, आयु का नाश हो जाएगा। व्यक्ति जल्दी मर भी सकता है, आयु का नाश हो जाता है ना इससे। आयु श्रेयम यशो, अभी भागवत का वचन है, कौन इसको ठुकलाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं खुद अपने मुख से महाराज परीक्षित को। 10.4.46। आयु श्रियम यशो धर्मम, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव चा हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमा। सब नष्ट हो जाता है, इसलिए बहुत सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। इसलिए भक्तों के साथ में गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मजाक के मूड में भी आते हैं ना तो दिमाग आउट हो जाता है। कुछ भी गंभीर विषय है भाई, आग के साथ खेल रहे हो आप, बहुत बड़ी आग है वो, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया गड़बड़ हो जाएगा। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव चाह हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सुनो, कितना ये ग्रंथ में सब कुछ आता ना, पूरी भागवतम पढ़ते रहो, गीता भागवत सब आएगा। और ये भागवतम का आ गया, प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला हुआ श्लोक। नेसामति तावत रुक्रिम्रांग्रिम स्पर्शति अनर्थोपगमो यद अर्था मय्या साम पादरजो अभिषेकम निष्किंचना नामना विरणीत यावा। नेसा मति तावत, ये मति तब तक, उरुक्रम अंग्रिम, जो परम बड़े बड़े काम करते हैं, वीरता के सूरवीर हैं, जो परम भगवान, उनके चरणों में नहीं लगती। कब तक नहीं लगती? स्पर्शति अनर्थो उपगमो यद अर्था, जब तक कोई व्यक्ति स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श करके चरण धूलि नहीं लेता है किसी महात्मा की,
और अपने पाद रज उससे अभिषेक नहीं करता है, तब तक मति नहीं लगेगी भगवान में। उस रज से उसके अनर्थ खत्म होते हैं, अनर्थ उपगम हो, अनर्थ भाग जाते हैं, तब जाके मति लगती है। कौन से भक्त? निष्किंचनाना, जो निष्किंचन है, जिनके धन केवल भगवान, जिनके पास कुछ नहीं है, भगवान के अलावा किसी चीज को महत्व नहीं देते वो लोग, उनको निष्किंचना नाम बोलते हैं। निष्किंचन है, किंचन माने कुछ, इनके पास कुछ नहीं है भगवान के अलावा, उनका धन केवल भगवान है। न विरणीत यावत, जब तक ऐसे नहीं करता है वो व्यक्ति, चरण धूलि नहीं लेता। ऐसे कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती, मुझे चरणों की धूलि चाहिए, आपके चरणों की, तो मेरी मति कृष्ण में नहीं लगेगी। इसलिए हमें हरे कृष्ण मंत्र करते करते भी मति नहीं लगती है। इसलिए मैं अब आपके चरणों में भक्ति का विकास करूंगा। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूं और आपके चरणों में गिरा हूं। ये कह रहे हो कौन? प्रकाशानंद सरस्वती। एते तोमार पादाब्जे उपजीवे भक्ति, तथी लागी करी तुम्हारा चरण प्रणति। अब मेरी भक्ति उपजेगी आपके चरणों के गिरने से। ये कहने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ गए और उनसे प्रश्न करने लगे। एते बलि प्रभुरा लैया तथा एव शिला, प्रभुरे प्रकाशानंदा पूछते लागिला। प्रश्न करना चाहिए। मायावादे करिला यत दोषेरा आख्यान, सबे यही जानी आचार्यरा कल्पिता व्याख्यान। अभी देखो, खुद इतने मायावादियों के सरदार हैं, स्वामी थे, इनके 60,000 शिष्य हैं, लेकिन महाप्रभु की कृपा से इनको समझ में आ गया कि शंकराचार्य ने जो भी बोला है वो सब कल्पित है। सब ए जानी आचार्य कल्पिता व्याख्यान, सब कल्पनाओं वाला है। इसलिए आज इस जगत में इतने लोग, 90% लोग, 99% लोग सब शंकराचार्य के मत से प्रभावित हैं और उन्हीं की सब व्याख्यान बोलते हैं। जब भी कुछ बोलता है कोई तो सब वो शंकराचार्य के चलता है, शंकराचार्य या बुद्धिस्ट। इतने उनके इतना आकर्षक व्याख्यान हैं, अच्छी लगती हैं वो। बूंद सागर में मिलके सागर बन जाती है, ये सब डायलॉग वहीं से आ रहे हैं सारे। पूरी आप रामायण देखो, ये रामानंद सागर की उसमें मायावाद भर रखा है। महाभारत में, फिल्मों में, हर जगह मायावाद है। जब भी कुछ दिखाते हैं तो मायावाद की तरह दिखाते हैं। अभी भी एक अनुपम खेर का कुछ आया था ना, वो ट्रेलर से आया था, उसमें मायावाद था, लग इतना अच्छा रहा था, लेकिन शंकराचार्य का मायावाद हर जगह घुसा हुआ है, कल्पित है वो, इतना खतरनाक है वो। और हम सब की जिंदगी में मायावाद है। हम जो बिहेव करते हैं ना, हम सब मायावादी तो हैं। हमारा बिहेवियर मायावादी जैसा है। मायावादी खुद ही भगवान बन जाता है, इसलिए भक्त आते हैं और कुछ सीखा और फिर सीख के वो बन गया भगवान, भाग गया। अब तो मैं खुद ही डिसीजन ले लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा अपने आप ही। ये मायावाद है एक तरह का, वो वैसे तो करते हैं मायावादी। ये हम सब के अंदर मायावाद घुसा हुआ है। किसी को पकड़ो और कुछ सीख लो और फिर जाके हरि बोल, टाटा, बाय बाय। ये मतलब भगवान बन गया अब तो मैं। वहीं से आ रहा है, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी में, ये हमारे हमारे सबके संस्कार हैं मायावाद के। जैसे भक्त आया, हमने उसको प्रणाम भी नहीं किया, मतलब मायावाद है। मायावाद को दिखाई नहीं देता ना कुछ भी, कोई आकार भी है, किसी कोई आया है निराकार है, कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को कौन आ रहा है मेरे पास, कौन जा रहा है। ये निर्विशेषवाद है। मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आप खड़े हो के सामने, ओहो आप आगे कहाँ से आ गए आप, अच्छा प्रणाम करना पड़ेगा क्या? तो सब मायावाद है ये। नहीं, भक्तों को तो ऐसे लगता है अरे भगवान का भक्त आ गया। नारायण क्या है वो? नारायण परायण कोटि शिव महामने, करोड़ों में कोई एक भक्त है जिसके मुझे दर्शन हो रहे हैं। हृदय में लगता है भगवान आ गए, जिसके हृदय में भगवान है, साक्षात हरि आए हैं। मायावादी सोचता है मैं ही हरि हूँ, तू कहाँ से आ गया, मैं खुद ही हरि हूँ। कहाँ ढूंढ रहे हो बाहर? बाहर क्या देखना है? आंखें बंद कर लो, कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, बस मैं ही सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। ये सब मायावाद है, देख रहे हो आप।
मायावादी बस ये पूरा हमारे सारे व्यवहार में मायावाद है पूरा। और ये सब शंकराचार्य ने किया कमाल। शंकराचार्य जी ने पूरा कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं सब कल्पित है, सारी व्याख्याएं। इसलिए एक एक बात को, जो भी हमने सीखा है पहले संसार से, उसको छोड़ना होता है। ये मैंने सब गलत सीख रखा है। सब कुछ पूछना चाहिए हर बात, क्योंकि हम हमारे अंदर सब मायावाद घुसा हुआ है। आगे कहते हैं, माय डियर लॉर्ड, वट एवर डायरेक्ट मीनिंग, आपने जो भी सीधे अर्थ दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, जब आप ब्रह्म सूत्रों का वर्णन कर रहे थे, वो वास्तव में बिल्कुल अद्भुत है हम सबके लिए। चर्चा चल रही थी पीछे अभी पूरी, महाप्रभु ने समझाया ना, तब तब माने वो। तो आपकी व्याख्याएं ठीक है, वो शंकराचार्य अलग से व्याख्या निकालते हैं घुमा फिरा के, सीधे अर्थ नहीं लेते। जैसे कि महाप्रभु, जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान सीधा बोल रहे हैं कि भाई मत मना, अपने मन को मुझ में लगाओ, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद याजी, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन शंकराचार्य जी इसको घुमा देंगे, अरे अरे ऐसे नहीं कह रहे, वो अपने लिए नहीं कह रहे, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है ना, उसके लिए कह रहे। वो आत्मा आपके अंदर भी है, तो अपने आप को ही नमस्कार करो, आप ही भगवान हो। कृष्ण में और आप में कोई भेद नहीं है। कर दें अर्थ, कर दिया, मतलब नया अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ नया निकालना, सीधा अर्थ नहीं लेना है। तो ये कह रहे हैं आप जो डायरेक्ट मीनिंग ले रहे हो, ये कह रहे हैं ना, डायरेक्ट मीनिंग सही है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, तो मुझे ही करना है, नया अंदर क्यों जा रहा है, अंदर बाहर क्या कर रहा है, अंदर आत्मा को करना है। तो ऐसे मायावादी कुछ नया अर्थ निकाल लेते हैं कि गूढ़ अर्थ इसका है, वो ऐसे बोलते हैं इसका गूढ़ अर्थ ये है, ऐसे नहीं समझना होगा, गूढ़ अर्थ निकालो। ये तो ऐसे करके वो घुमा देंगे आपको, सिंपल अर्थ नहीं लेना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं डायरेक्ट अर्थ लो। सूत्रेरा सूत्रेरा करीला तुम्ही मुख्य अर्था विवरण, मुख्य अर्था। सो हरे कृष्णा, टाइम तो है नहीं देखो कथा करने का, समय हो गया भक्ति जप करने का। आप परम भगवान हैं और आपकी शक्तियां अचिंत्य हैं, अचिंत्या। इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ब्रह्म सूत्र के बारे में। वो कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं ना, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, तो उनके बारे में मुझे बताओ। प्रकाशानंद सरस्वती पूछ रहे हैं, तुम्ही ता ईश्वर तुम्हारा आचे सर्वशक्ति, संक्षेप रूपे कहा तुम्ही सुनित हया मति। मेरी मति कर रही है, मन है। प्रभु कहे आमी जीवा अति तुच्छ ज्ञान, व्यास सूत्रेरा गंभीरार्थ, व्यास भगवान। देखो महाप्रभु कितने, मतलब ऐसा हमारा, मैं तो अभी भी महाप्रभु कह रहा, मैं तो बहुत तुच्छ जीव हूँ, मुझे क्या ज्ञान है। हाँ, व्यास देव है भगवान, उन्होंने व्यास सूत्र लिखे हैं, उन्होंने गंभीर अर्थ, गंभीर अर्थ। वो भागवतम पे आएंगे अभी, भागवतम ही प्रमाण है हर चीज का। व्यास देव है परम भगवान, और ब्रह्म सूत्र के अर्थ तो बहुत गंभीर हैं, बहुत गहरे हैं, और मेरा ज्ञान बड़ा तुच्छ है, मैं क्या समझाऊं। लेकिन भागवतम पढ़ो, इसलिए भागवतम सब कुछ है। वेदांत सूत्रों के अर्थों को समझना बड़ा मुश्किल है एक साधारण व्यक्ति के लिए, परंतु व्यास देव ने कृपा करके उनके अर्थ भी समझाए हैं। अचिन्ह कृपा करिए, उन्होंने व्याख्याने सूत्रार्थ करिया, अतएव आपने कृपा करके उन्होंने कर दिया। अगर वेदांत सूत्रों को व्यास देव खुद ही समझा रहे हैं, जिन्होंने लिखा है असली अर्थ, तो लोग उनको समझ सकते हैं। व्यास देव से ही समझो ना वो क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने सारा निष्कर्ष ही बता दिया भागवतम में। तो भागवत खुद ही कह रहे हैं, देखो मैं सारा निष्कर्ष ही है सारे शास्त्रों का, तो भागवतम से लेना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि ओंकार का जो अर्थ है वो गायत्री मंत्र में दिया गया है, ओंकार का अर्थ, क्योंकि ओम करते रहते हैं ना ये सारे मायावादी। ओम, द सेम इज इलाबोरेटली एक्सप्लेन्ड इन द 4 श्लोका ऑफ भागवतम। और वही चीज भागवतम के 4 श्लोकों में, चतुश्लोकी जो भागवतम में समझाई गई है। भागवतम की चतुश्लोकी भागवतम है, दूसरा स्कंद 9वें अध्याय में।
और जो भी भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला उन 4 श्लोकों में, वो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया। ब्रह्मा को बताया भगवान ने 4 श्लोकों में, पूरी भागवतम 4 श्लोकों में बता दी। वही बात फिर ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताई, और जो भी ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया वो फिर नारद मुनि ने व्यास देव को बताया, और फिर व्यास देव ने इन पे विचार किया। नारद मुनि ने बताया व्यास देव को, व्यास देव ने विचार किया अपने मन में, और फिर व्यास देव ने जो भी नारद मुनि से सीखा था, ओंकार का वास्तव में अर्थ क्या है, वो फिर अपनी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में लिख दिया। और वही वास्तव में टीका है ब्रह्मसूत्र के ऊपर। ब्रह्मसूत्र का मतलब क्या है, वो भागवतम है। वो 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया वेद व्यास ने, यहाँ बता रहे हैं। महावाक्य, ओंकार मतलब महावाक्य। ओके, देखो ऐसे पढ़ेंगे तब हमें ज्ञान होगा, तब हम ढंग से प्रचार कर पाएंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। व्यास देव ने फिर जो भी वेदों के निष्कर्ष हैं, जो चारों वेदों में थे और 108 उपनिषदों में, वो सब उन्होंने वेदांत सूत्र में रखा था। ठीक है जी। करीला संचय वेदांत सूत्रों में, और वेदांत सूत्र का फिर मतलब वास्तव में क्या, वहां सिखा दिया। और वेदांत सूत्रों में और जो सारे ज्ञान का जो तात्पर्य है उसको एक्सप्लेन किया गया है वेदांत सूत्रों में। और श्रीमद् भागवतम, and in Srimad Bhagavatam the same purport has been explained in 18,000 verses। जो पूरा तात्पर्य है वैदिक ज्ञान का जो वेदांत सूत्र में है, उसी को समझाया है उन्होंने 18,000 श्लोकों में भागवतम में। इसलिए भागवतम है शिरोमणि सारे ग्रंथों का। इसलिए ये देखो, यहाँ महापुरुष सब बता रहे सब बातें, इसलिए यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ब्रह्म सूत्र को स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवतम में समझाया गया है। और भी what is explained in the verses of Srimad Bhagavatam has the same purport as what is explained in the Upanishads। तो जो उपनिषदों में बताया गया वही बात श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में है, क्योंकि उपनिषद भी क्या है, सारे वेदों का सार है उपनिषद। लो जी, ये कौन श्लोक आ गया। ओके, ये है जी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इसमें बताया जा रहा है कि जो सब कुछ इस संसार में भगवान उसके मालिक हैं, भगवान के नियंत्रण में हर चीज, भगवान नियंत्रक हैं, परम नियंत्रक। इसलिए हमको अपने लिए वही स्वीकार करना चाहिए जो हमारा कोटा है, और जो दूसरे की चीजें हैं उनको नहीं लेना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही इकट्ठा करना चाहिए, ज्यादा नहीं। और जरूरत है केवल शरीर को स्वस्थ रखने की। जो इससे फालतू काम करता है वो महामूर्ख है, वो भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए उसको बहुत यहीं पर दुख झेलने पड़ेंगे, जन्म मृत्यु के, बीमारियों के, संघर्ष। जो जो भगवान के हिसाब से नहीं चलेगा सब मारे जाएंगे। यहाँ पे बता रहे हैं जितना कोटा कितना है आपका, जितना भगवान कह रहे उतना ही काम करना चाहिए। ज्यादा काम मत करो, ज्यादा इकट्ठा मत करिए। जिसके पास 8 घंटा भक्ति करने के लिए नहीं है वो व्यक्ति पागल है, मूर्ख है, गधा है, ऐसे कह रहे हैं हमारे आचार्य हैं। जिसके पास डेली 8 घंटे जो भक्ति नहीं करता है वो व्यक्ति गलत लाइन पर जा रहा है, उसको बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। श्रीमद् भागवतम का जो सार है क्या है, वो भागवतम के 4 श्लोकों में दिया गया है। इसलिए 4 श्लोक तो में बार बार पढ़ने चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे संबंधों का केंद्र हूं। मेरे बारे में ज्ञान और उनका वास्तव में एप्लीकेशन क्या है, मेरे बारे में ज्ञान होना और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज एक्चुअल नॉलेज। मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनको उसको व्यवहार में लाना, वही वास्तव में असली ज्ञान है। और जो मेरी सेवा की जाती है जिसके द्वारा, उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय क्या है, ज्ञान क्या है, ये ज्ञान है भगवान ही आधार है। भगवान को निकाल के आप बीच में से कुछ करेंगे तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। भगवान सेंटर होना चाहिए हमेशा।
और हमें हर चीज में भगवान को देखना चाहिए। नॉलेज ऑफ मी, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में भगवान हर जगह है, और भगवान की सेवा में हर चीज को लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि भगवान की सेवा करने से व्यक्ति धीरे धीरे प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है सेवा कर करके। जैसे हम रोज में मंगला आरती करते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो हमारा सबका उद्धार हो रहा है धीरे 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 धीरे। जब हम चैंटिंग करते हैं, भागवत सुन रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं वीकली, ये सब हो जाएगा। साध निरेरा फल प्रेमा मूल प्रयोजन, ये साधन करने से ही प्रेम आ जाएगा एक दिन। से ही प्रेमा पाया जीव हमारा सेवन। What is eternal engagement service of Lord on the platform of God? ओके, जब प्रेम हो जाता है तो हमारी सेवा करता है, इसलिए जो सेवा करता है ना, वो प्रेम का लक्षण है। देख रहे हैं यहाँ पे, जो सेवा नहीं कर रहे हैं अभी प्रेम नहीं हुआ है, आपका नकली प्रेम है। से ही अभी अपने आप से प्रेम, लोग चैंटिंग करते हैं कई बार ना, चैंट को पता है चैंटिंग से फायदा होता है, अपने लिए कर रहा है, सेवा कहाँ कर रहा है? दूसरे की सेवा नहीं करेगा, जाके प्रचार में हेल्प नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। तो प्रेम नहीं है ना भगवान से भी। भगवान से प्रेम है तो लोगों से प्रेम। भगवान का लक्ष्य क्या है? भगवान का लक्ष्य जीवों का उद्धार, जीवों को उद्धार के लिए क्या कर रहे हो? तो ये प्रेम का लक्षण है। से ही प्रेम पाए जीव हमारा सेवन, प्रेम के कारण सेवा करता है ना। माँ को प्रेम बच्चे से सेवा करती है, तो जिसको प्रेम है ना वो सेवा करता है। जिसको प्रेम नहीं है वो सेवा नहीं करेगा। ये नहीं जाना चलो हमें जाना है, तो जाना भाई भगवान की, अभी प्रेम तो है नहीं, सेवा करेंगे फिर प्रेम आ जाएगा। दो उल्टा भी है, जो सेवा करते हैं धीरे धीरे प्रेम हो जाता है उनको। से ही प्रेम है पाए जीव हमारा सेवन, जिसको प्रेम वही सेवा करता है। प्रेम मूल प्रयोजन साध निरर फल, ये साधन का फल है, भगवान बता रहे हैं। अब मुझसे ध्यान से सुनो, ये कौन बोल रहे हैं? आदि लीला, जैसे कुटिल भागवतम। ओके, ये भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। प्लीज हियर अटेंटिवली व्हाट आई सेड टू यू, फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट मी इज नॉट ओनली साइंटिफिक बट फुल ऑफ मिजरीज। मिस्ट्री, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं अब ध्यान से सुनिए, मैं जो आपसे बोलूंगा, क्योंकि मेरे बारे में जो दिव्य ज्ञान है वो खाली वैज्ञानिक ही नहीं है, रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए रहस्यमय है भगवान। ऐसे आपको लगेगा मैं तो प्रभु जी कुछ नहीं है मेरे, भगवान अभी आके आपको 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं, 10 करोड़, 100 करोड़। रहस्य में है ना, कुछ भी कहाँ से आया कैसे आया कुछ पता नहीं, बस भक्ति में लग जाओ। लेकिन विश्वास नहीं है हमको, हम गधे की तरह काम करना चाहते हैं। हमें करना चाहिए काम, मना नहीं है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा शरीर के लिए, लेकिन केवल काम 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 काम, सेवा कहाँ है? तो वो काम के चक्कर में वो पाप हो जाएंगे और घुसते कुछ नहीं मिलने वाला। हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए, बाकी भगवान के आश्रित रहना चाहिए। भगवान रहस्यमयी है, भगवान बहुत दयालु है, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ओ ब्रह्मा, मैं आपको मुझसे सारे सत्य बताऊंगा, क्योंकि आप एक जीव हो, और मेरे बिना बताए तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे मेरे बारे में, मेरी भक्ति के बारे में, और जीवन के अल्टीमेट गोल की बात। तीन हो गए ना ये, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में कुछ समझ सकते हैं, भगवान खुद समझाएंगे। ए तीन तत्वामी कही नु तुम्हारे, जीव तुम ये तीन नारी बजानी बारे। महाप्रभु अपने वचनों में बता रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा को क्या बोला था। सो पहला ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ये सब वही आ रहा है। ओके, यहीं पे विराम देना होगा। मेरी कृपा से तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। देखो कृपा से होता है सब कुछ, इसलिए किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, किसी को समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? जो निस्वार्थ सेवा करते हैं भगवान की, उनके हृदय में सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कह रहे मेरी कृपा से सब चीजें आपके अंदर जग जाएंगी, सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सेइंग दिस द लॉर्ड बिगेन टू एक्सप्लेन द थ्री ट्रूथ्स टू लॉर्ड ब्रह्मा। ये कहते हुए भगवान ब्रह्मा को बताने लगे। इसलिए सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, हमें भगवान की कृपा पे आश्रित होना चाहिए। भगवान की अकारण कृपा से, भगवान कह रहे मेरी अकारण कृपा से आपके अंदर सारे सत्य प्रकट हो जाए, मेरे बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, और भी जो प्राकट्य है गुण, और मेरे सब नाम रूप गुण लीला सब हो गया इसमें।
सब प्रकट हो जाएगा मेरी कृपा से। और ये भगवान सब अपनी अपने वचन में बोल रहे हैं सब चीजें। ओके, हरे कृष्णा। मुझे रुका नहीं जा रहा, आई एम सो सॉरी। तो ये कितना अच्छा है, भगवान कह रहे मैं ही था पहले भी, अब भी मैं ही हूँ, बाद में मैं ही रहूंगा। क्यों तुम फालतू में, भैया मैं ही रहने वाला हूँ। पहले भी मैं था, सृष्टि से पहले मैं था। सृष्टि में मुझे देखो, उसके बाद ही मैं बचूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इतना क्या चिंता करना है, क्या खोल गया, क्या मिल गया, कितना मान हुआ, सब मिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब भूल जाएंगे लोग। आपकी बहुत बेइज्जती हो रही है ना, सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। मर जाएंगे सब, कौन याद रखेगा। क्यों चिंता करना है। इसलिए भक्त को पता है, कितना मेरा अपमान कर लो, कितना मुझे मान दे लो, सब मिट जाएगा भाई। भगवान कह रहे केवल मैं बचूंगा, कोई नहीं बचेगा, ना कोई वस्तु बचेगी, सब मिट जाएगा। नहीं, सृष्टिर पूर्व सद ऐश्वर्य पूर्ण आमित है, प्रपंच प्रकृति पुरुषा आमाते लय। मैं ही था, सब कुछ मेरे अंदर था सृष्टि से पहले, खाली। और उसके मैं बीच में, आगे बोलेंगे मैं भी रहूंगा, और मैं ही हूँ बीच में भी, अभी भी मैं ही हूँ, और बाद में मैं ही रहने वाला हूँ। इसलिए अगर ये बात ही समझ आई, चतुश्लोक गीता है, चतुश्लोक भागवतम, एक पॉइंट उसमें ये है पहला। ये समझ में आ गया ना, वो सारी भागवत समझ में आ जाएगी। भगवान कुछ भी है हमारा झूठा है, उन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी है, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये सब बस सपने की तरह है। इतना मुझे धन मिल गया प्रभु, ऐसे हो गया, सब मिट जाएगा, कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, कोई हानि। इसलिए कह रहे हैं ना, भद्र अभद्र द्वैते भद्र अभद्र सर्व भ्रम है। ये अच्छा है बुरा है सब भ्रम है। और क्या है, यही भालो यही मंदो, यही सब मनोधर्म। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेकार है, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, कुछ बढ़िया नहीं हुआ ना कुछ घटिया हुआ, सब इसमें फंसे पड़े हैं। अच्छा हो गया, बुरा हो गया, और इसमें सब फंस जाते हैं। बहुत बुरा हो गया, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, सब खत्म हो जाएगा। तो हंसेगा 2 दिन के बाद ही, 4 दिन के बाद, फिर क्या हो जाएगा। सब सपना है, प्रपंच है, प्रपंच। यही तो भागवतम है। कृष्ण है बस, और भक्ति है और भक्त है, 3 ही चीजें हैं बस, और सब मर जाएगा। 3 चीज बचेंगी खाली, भगवान, भक्त और भक्ति, बाकी सब माया है। इसलिए डरना नहीं चाहिए किसी से भी, कुछ नहीं हो रहा, ना कोई अपमान हो रहा है, ना मान हो रहा है, ना दुख हो रहा है, ना सुख हो रहा है, सब ऐसे ही है। इसी में फिर हम बिजी हो जाते हैं, और फिर भक्ति होती नहीं हमारी। अब भाग जाएंगे सब, प्रभु जी नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा। आप बैठ जाओ भक्ति करने, कुछ नहीं होएगा। पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। सब इसमें तो फंस रहे हैं, प्रभु जी कुछ हो जाएगा, आप बैठ जाऊंगा तो भक्ति करने बैठ जाओ, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा। भगवान कह रहे हैं मैं ही बचूंगा, कुछ नहीं होएगा। देखो भगवान कह रहे हैं, और जब सृष्टि होने के बाद मैं इसमें घुस गया, जो भी तुम देखते हो केवल मैं ही हूँ, मेरी शक्ति है। सृष्टि में भी मैं हूँ, सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बाद ही मैं बचूंगा, ये तो है भागवतम। और जब सारी प्रलय हो जाएगी तब भी मैं बचूंगा। प्रलय अविस्ता आमी पूर्ण है, प्राकृत प्रपंच पाए आमा तेल है, उसके बाद ही मैं बचने वाला हूँ। तो बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये श्लोक आया फिर देखिए, पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूँ, बाद में भी मैं हूँ। ये भगवान ने 4 श्लोकों में सारा बता दिया। ये पहला श्लोक है खाली, पहला श्लोक ही कितना जबरदस्त है भागवत। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम है, समझना चाहिए इसको। सब ये नकली है, बेइज्जती होगी ब्रो। ऑफिस में मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, ऑफिस वालों ने बोला तू काम ही नहीं करता है। अच्छा, बहुत बेइज्जती हो गई आपकी। कोई बेइज्जती नहीं, वो मर जाएगा, वो याद करने वाले सब मर जाएंगे 50 साल में, किसी को याद नहीं रहेगा किसकी बेइज्जती हुई थी। नहीं, सब भूल जाते हैं, किसी को भी याद नहीं है 300 साल पहले क्या क्या बातें हुई थी। इसलिए कोई किसी को नहीं, ऐसे बोल दिया उसने, ऐसे कर दिया। कितने लोग परेशान हैं इन चीजों से, इस ज्ञान के अभाव के कारण। आई एम सो सॉरी टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जिसको ये भागवतम का पहला श्लोक समझ में आ गया ना, वो भक्त बन जाएगा। वो कहेगा चलो भाई सेवा में लग जाएगा वो आज ही, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरी हरी बोल। देयर इज नो लॉस, देयर इज नो गेन। एक चीज बचेगी, सेवा बचेगी खाली आपकी। उसको कोई मिटा नहीं सकता, भक्ति को कोई मिटा नहीं पाएगा, ना भक्त को ना भगवान को। बाकी सब मिट जाएगा। यही भागवतम है। भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं बचेगा। मैं ही था पहले भी, बाद में मैं बनूंगा। अहम एवासम एवाग्रे। पहले अग्रे, पहले मैं ही था। अहम एवा आसम, मैं ही था। एवा मैं ही था। एवाग्रे, पहले मैं ही था। न अनत यत सत असत परम। पश्चात अहम यद एतत् च, पश्चात ही मैं रहने वाला हूं। कोई नहीं था। सत्य में और असत में मैं ही हूं। यो अवशिष्यते सो अस्मि अहम। जो बचेगा बाद में, प्रलय के बाद, तब मैं ही बचूंगा। अस्मि अहम, मैं ही रहूंगा केवल। तो भगवान हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, वही है, वही आधार है, वही सेंटर है, वही चला रहे हैं सृष्टि को। आप नहीं चला रहे। हमें लगता है मैं चला रहा हूँ प्रभु, मैं काम करूंगा तो मेरा गुजारा होगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अपने करने से ही मरेगा केवल। कल भी आया था ना पॉइंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने बीच में कुछ बोला हो तो मेरा माइक एक तरफा है, अब मैं कुछ सुन नहीं सकता हूँ। नाउ आई। और मैंने बंद कर दिया ना, तो देखिए।